नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के एक एक्स एडवाइजर ने कहा है कि जब इंडिया रशिया से S-400 सिस्टम हासिल कर लेगा तो अमेरिका उसके ऊपर सैंक्शन लगा सकता है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, 2018 से इंडिया ने 5 S-400 यूनिट्स के लिए रशिया के साथ में डील की है और तभी से ही वह यूएस से एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके ऊपर सैंक्शन ना लगे। यह डील उसने $5.43 बिलियन के अंदर की थी। और आपको बता दें कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा से ही हमें डराती रही है कार्सा एक्ट के बारे में कि ये आपके ऊपर लग जाएगा और आप इसके बदले में अमेरिकन मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद लीजिए। चूंकि दोस्तों अमेरिका ने तुर्की, जो कि एक नेटो मेंबर है, उसके द्वारा S-400 सिस्टम खरीदे जाने पे उसके ऊपर भी सैंक्शन लगा दी है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि इंडिया के ऊपर भी सैंक्शन लगनी तय है। और दोस्तों अमित कौशिक, जो कि दोस्तों फाइनेंशियल एडवाइजर है इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के, उनका मानना है कि इंडियन गवर्नमेंट इसके बारे में कंसर्न तो है लेकिन बहुत ज्यादा चिंता नहीं करती। और यूएस की सीनेट ने अभी एक नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट पास किया है इसी महीने, और इसके अंदर बहुत से इकोनॉमिक मेजर लिए जा रहे हैं तुर्की के अगेंस्ट, क्योंकि उसने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्वायर किया है। और दोस्तों बहुत से एक्सपर्ट का ये कहना है कि यूएस के द्वारा अब तुर्की के ऊपर इस तरह की सैंक्शन का लगाया जाना सीधा सीधा बताता है कि इंडिया जब S-400 सिस्टम को हासिल करेगा तो उसके ऊपर भी इसी तरह की सैंक्शन लगाई जाएंगी। और जहां तक कार्सा एक्ट की बात करें तो इसके अंदर ये रिक्वायरमेंट है कि बहुत सी सैंक्शन किसी पर्सन या एंटाइटीज के ऊपर जो कि किसी भी तरह की डील जो कि दोस्तों रशिया की इंटेलिजेंस सेक्टर या फिर डिफेंस सेक्टर के साथ में हुई है उसके अंदर हो तो उसके ऊपर लगता है। और इस बात का इंडिया को अच्छी तरह से ध्यान है, लेकिन इंडिया ने फिर भी कभी इसकी परवाह नहीं की। हम बात कर रहे हैं S-400 सिस्टम की, लेकिन इसके बावजूद इंडिया ने अभी $4.25 बिलियन की एक डील को हरी झंडी दिखाई थी, जिसमें उसने 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट खरीदने। और जब इंडिया की यूएस के साथ में बायलैटरल मीटिंग हुई तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर ने न केवल उनसे रिक्वेस्ट की एग्जम्पशन के लिए, यानी कि इस एक्ट से बचने के लिए, साथ ही उन्हें यह भी समझाया कि उन्हें यह ध्यान में रखना चाहिए ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, इसमें किस तरह से अलायंसिस के अलावा भी अन्य देशों के साथ संबंध रखे जाते हैं, और साथ ही इस दुनिया के अंदर जब बहुत से देशों का ट्रेड एग्रीमेंट है या नहीं है, किस तरह से उनके साथ हम फिर भी बातचीत करते हुए चलते हैं, इसे देखना चाहिए। और दोस्तों एक्सपर्ट भी ये बताते हैं कि अगर किसी भी तरह की सैंक्शन इंडिया के ऊपर लगती है तो ये अमेरिका के लिए भी एक सेटबैक होगा और दोनों का जो कोऑपरेशन इतना आगे बढ़ रहा है उसको भी ये बहुत बड़ा झटका होगा। और इसके अलावा एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद हो सकता है कि इंडिया का कोऑपरेशन रशिया के साथ में और बढ़ जाए और बहुत सी यूरोपियन और अन्य कंट्रीज के साथ भी बढ़ जाए, और साथ ही इंडिया खुद की डेवलपमेंट के ऊपर भी ज्यादा ध्यान देगा। लेकिन दोस्तों जो भी हो, इंडिया अपनी सुरक्षा से कभी भी समझौता नहीं करेगा, ये बात अमेरिका को बार बार बताई जा चुकी है। और इससे पहले हमारे राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर जब रशिया गए थे तो उन्होंने उस समय रशिया से रिक्वेस्ट की थी कि S-400 सिस्टम हमें जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाया जाए, क्योंकि दोस्तों चाइना के साथ एक स्टैंड ऑफ चल रहा है लद्दाख रीजन के अंदर। तो ऐसे में रशिया ने भी कहा है कि हम आपको समय से पहले ही ये प्रोवाइड कर देंगे, और हमें ये देखना जरूर होगा कि अमेरिका इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है। धन्यवाद। जय हिंद।